प्रियतम प्यारे सुनो पिया कि किसी का रणसी प्रियतम प्यारे और गई तन की बदली रुआनी पिया क्या बात हुई बताओ ना। क्या चिंता दिल में लगी हुई सुनो ना महाराज क्या बात है मुझे बताओ। ओ क्या चिंता दिल में लगी भाई पिया क्या प्रजा में कोई तूफान खड़ो ओ क्या प्रजा में कोई तूफान खड़ो जो माया गई तुम लाई है। और सुनो प्रजा में कोई बात हो गई है क्या हमसे कोई गलती हो गई है प्रीतम क्या हमसे कोई भूल भाई सुनो ना ओ क्या हमसे कोई भूल भाई पिया कुछ तो बताओ जब से आए हो आंखों से आंसू बह रहे हैं क्या बात है। मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ तुम्हारी पत्नी हूँ और मुझे पूरा हक है तुम्हारे बारे में जानने का। आंसू आ गए और बोले प्यारी मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ इतना प्रेम करता हूँ जब तुम अपने पीहर के लिए आई तो मुझे तुम्हारे बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। घोड़े पर बैठ करके मैं ससुराल की तरफ आ रहा था लेकिन मैंने देखा कि एक गाय किसान के खेत में फसल खा रही है और वो जो किसान है वो सो रहा है। मैंने उस किसान को जगा दिया उस किसान ने उस गाय को मारा लेकिन उस गाय ने मुझे श्राप दे दिया कि मैं जब लौट करके आऊंगा तो गधा बन जाऊंगा। रानी मैं इसीलिए रो रहा हूँ। रानी सत्यवती कहने लगी महाराज तुम इतने प्रेम में अंधे हो गए कि तुम्हें 2 दिन मेरे बगैर रहे बिना चैन नहीं पड़ा। अरे कोई बात नहीं तुम ससुराल आ जाते लेकिन गाय तो माता होती है तुमसे बहुत बड़ा पाप हो गया। अब तुम मुझे वहां ले चलो जहां पर वो गाय लेटी हुई है। मैं उस गाय से प्रार्थना करूंगी कि मेरे पिया को जैसे थे वैसा ही कर दे और अपना श्राप वापस ले ले।
महाराज त्रिशंकु उस गाय के पास अपनी रानी को लेकर के गए। मैया सत्यवती ने गाय के आगे हाथ जोड़े और कहा, माँ मेरे पिया से बहुत बड़ी गलती हो गई है, इन्हें क्षमा कर दे और तूने जो श्राप दिया है वो वापस ले ले। गाय कहने लगी, रानी तू रो रही है, प्रार्थना कर रही है, तेरा दुख मैं समझ सकती हूँ, लेकिन श्राप दिया हुआ कभी वापस नहीं होता। इसी गांव से और इसी बीच में 51 रुपए श्रीमान राम नरेश बाबा जी जो गौरखेड़ा से आए हुए हैं, इन्हें आशीर्वाद तो कुछ दे नहीं सकती, इनसे आशीर्वाद की कामना जरूर करेंगे। बोल गोविंद भगवान की। उस गाय से जब प्रार्थना की है तो गाय